आज का मुद्दा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान की, यहाँ की राजनीति की, जहाँ सियासी तूफानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। शांति धारीवाल के खिलाफ एसीडी जांच के आदेश और फिर जांच पर रोक। आखिर क्या है ये सब? क्या ये केवल एक भूल की वजह से पैदा परिस्थितियां हैं या कांग्रेस की अंतर्कलह इसके पीछे जिम्मेदार है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, साथ ही दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट से। 2008 के बाद में दुगने केस हो गए होंगे। हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है। 2008 के बाद में दुगने केस हो गए होंगे। हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है। ये स्वार्थ की सियासत का एक और नया शिगुफा है या कांग्रेस की अंतर्कलह का रूप? स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना कठिन है। मुश्किलों और कठिनाइयों का एक लंबा दौर झेलती आ रही सरकार की कठिनाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ एसीबी जांच बिठाना कांग्रेस की अंतर्कलह की ओर इशारा करता है। धारीवाल के खिलाफ नगर निगम के सामने एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण की नियम विरुद्ध इजाजत देने के मामले में सरकार ने एसीबी से जांच कराने के आदेश दिए थे, जिसे शांति धारीवाल ने अपने खिलाफ साजिश बताया है। हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है और मैंने आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नगर निगम के हैं उनको भी ये आदेश दिया है कि वो अगर एसीडी के द्वारा फाइल आपकी मांगी गई है तो आप आज की आज उनको फाइल दे देंगे। जिस तरीके से भ्रमित करने के लिए ये समाचार छापा गया है, क्या समझे, तो उसकी असलियत सामने आनी चाहिए। 20 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के पास एक शिकायत पहुंची थी, जिस पर परिवाद दर्ज हुआ और धारीवाल के खिलाफ जांच शुरू हो गई। हालांकि अब जांच रोक दी गई है और अब इसकी गाज संबंधित अधिकारियों पर गिर रही है। अब सरकार की मंशा और नियत पर सवाल खड़ा होता है कि जांच क्यों शुरू की गई और क्यों इसे बंद किया गया। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या यह कांग्रेस का अंतर्कलह है या फिर सरकार पर कोई दबाव है या फिर सरकार डरने लगी है। कांग्रेस के एक अन्य मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ भी एसीबी की जांच चल रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के पद पर रहते हुए पद के दुरुपयोग के मामले में इनके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है। फिर भी ये मंत्रिमंडल में मौजूद हैं और अब ये खादी मंत्री हैं। जयपुर नगर निगम में भी अनियमितताओं का शोर सुनाई दे रहा है। कांग्रेस के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वे इस तरह के हर मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, भ्रष्टाचार की जांच करने वाले अधिकारियों पर गाज गिर रही हो, तो मुख्यमंत्री की गंभीरता पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। इस तरह कांग्रेस में आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस के अंतर्कलह और टकराव की ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। सरकारी तंत्र की ओर से की गई कार्रवाइयों में किस कदर खानापूर्ति होती है, ऐसा बार बार देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही इस पूरी मशक्कत पर भी सवाल खड़ा होता है। दरअसल हाल ही में मामला सामने आया था कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के साथ में किस तरीके से वाकया पेश आया और इस मामले में धारीवाल को क्लीन चिट भी दी जा चुकी है। दरअसल ये मामला जिस वक्त का है उस वक्त